हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 54। और यहाँ पर एक्सरसाइज 54 में है यह उसकी गाय है और यहाँ पर पुल्लिंग के लिए है। उसके बाद यह उसकी गाय है और यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर यह उसकी कलम है और यहाँ पर पुल्लिंग के लिए इस तरह से सेंटेंस दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका बनाने का ट्रिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर जैसे यह है और इसमें वह भी मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, दिस या फिर दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो प्रयोग होगा क्या होगा, दिस का प्रयोग करेंगे या फिर दैट का प्रयोग करेंगे। दिस या फिर दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद प्लस इन सभी में जो प्रयोग होगा इज का प्रयोग होगा। दिस और दैट इन दोनों के लिए इज का ही प्रयोग होगा, तो इज का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद प्लस प्लस में यहाँ पर जैसे उसकी है और इस तरह उसकी उसका रहे, तो इस तरह के प्रयोग करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हेज या फिर हर का प्रयोग करेंगे। जैसे पुल्लिंग रहेगा तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हेज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर स्त्रीलिंग रहे तो उसके साथ हर का प्रयोग करना है। चलिए इस तरह हेज या फिर हर का प्रयोग करेंगे। और प्लस में नाउन, जैसे कि यहाँ पर नाउन का प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले दिस या फिर दैट, उसके बाद प्लस में एज का प्रयोग होगा। प्लस में हेज या फिर हर है, तो हेज का प्रयोग पुरुष जाति के लिए और हर का प्रयोग स्त्री जाति के लिए। प्लस में नाउन रहे जैसे गाय, इस तरह का नाउन रहे तो उसका प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए इसके ट्रिक से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिस या फिर दैट, तो यहाँ पर क्या है, यह है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस होता है। तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले दिस लिख लेंगे और दिस के साथ जो प्रयोग करते हैं एज का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस एज। और यहाँ पर क्या है, पुरुष जाति के लिए है, यानी कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हेज का प्रयोग करना है। तो पुल्लिंग के लिए हेज प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस एज हेज। उसके बाद गाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, काव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काव, यानी कि दिस एज हेज काव, यह उसकी गाय है, तो यह पुल्लिंग के लिए। यानी कि दिस या फिर दैट प्लस में एज का प्रयोग करना है सभी में। उसके बाद हेज या फिर हर, प्लस में नाउन रहे उसका प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं इसी ट्रिक से। चलिए उसके बाद यहाँ पर है यह उसकी गाय है, लेकिन यह क्या है, स्त्रीलिंग के लिए है, तो यह का इंग्लिश यहाँ पर सबसे पहले देश लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देश और देश के साथ जो प्रयोग होगा एज का प्रयोग करेंगे, दिस एज। और यहाँ पर उसकी यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो दिस इज हर। और यहाँ पर गाय है तो गाय का इंग्लिश क्या लिखेंगे, काव। तो यहाँ पर दिस इज हर काव, इस तरह से हो जाएगा। ये उसके बाद यहाँ पर है यह उसकी कलम है और यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग के लिए है, तो यह का इंग्लिश यहाँ पर सबसे पहले दिस लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस। और दिस के साथ एज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज। और यहाँ पर पुल्लिंग है तो हेज का प्रयोग करना है, तो दिस इज हेज। उसके बाद कलम, कलम का इंग्लिश क्या होगा, पेन। तो दिस इज पेन, दिस इज हेज पेन, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यह उसकी कलम है और यह है स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस हो जाएगा। यह का इंग्लिश दिस होगा, दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे, दिस इज हर। और कलम का इंग्लिश क्या होगा, पेन। तो दिस इज हर पेन, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ फिर फ्रेंड्स जैसे कि यह उसका फ्रॉक है, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जिसको आपको पहचानना है कि वह स्त्रीलिंग के लिए है या फिर पुरुष जाति के लिए है। जैसे यह उसका फ्रॉक है, यानी कि यह जो फ्रॉक है तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग के लिए है, यानी कि फ्रॉक स्त्रीलिंग के लिए है। तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। और दिस के साथ इज का प्रयोग करें, दिस इज। और यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए फ्रॉक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर। और यहाँ पर फ्रॉक हो जाएगा, तो FROC, फ्रॉक में फ्रॉक हो जाएगा। चलिए इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर यह उसकी साड़ी है, तो साड़ी किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और यह स्त्रीलिंग के लिए है तो क्या करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज हर। और यहाँ पर साड़ी है तो साड़ी लिख लेंगे, तो SARE साड़ी, दिस इज हर साड़ी, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर वह उसकी कमीज है, तो कमीज किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह है, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट। और दैट के साथ एज का प्रयोग करेंगे, दैट इज। और यहाँ पर पुरुष जाति के लिए है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हिज, दैट इज हिज। और कमीज का इंग्लिश शर्ट।
तो यहाँ पर SHIRT शर्ट मीन्स कमीज, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद वह उसका कुत्ता है और यह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दैट, और दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दैट इज। और यहाँ पर पुरुष जाति के लिए है तो हिज का प्रयोग करेंगे, दैट इज हिज। और कुत्ता का इंग्लिश क्या होगा, डॉग। तो यहाँ पर डॉग लिखेंगे, दैट इज हिज डॉग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है वह उसका कुत्ता है और यह स्त्रीलिंग के लिए है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट और दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दैट इज। उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए है तो हर का प्रयोग करेंगे, दैट इज हर। और कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डॉग। तो यहाँ पर डॉग लिख लेंगे, तो दैट इज हर डॉग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यह उन लोगों का गाँव है, तो यह उन लोगों का गाँव है, तो यह का इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग करना है, दिस इज। उसके बाद उन लोगों का, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, देयर। तो यहाँ पर लिखेंगे THEIR, देयर। विलेज, यहाँ पर गांव का इंग्लिश क्या होगा, विलेज। तो यहाँ पर लिखेंगे VILLAGE, विलेज। तो इस प्रकार हो जाएगा। चलिए उसके बाद यह उन लोगों का खेत है, तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर दिस इज, और यहाँ पर उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, देयर। तो यहाँ पर लिखेंगे THEIR, देयर। और खेत का इंग्लिश क्या होगा, फील्ड। तो FIELD, फील्ड, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस है, यह उन लोगों की पाठशाला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह उन लोगों की पाठशाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, देयर। तो यहाँ पर लिखेंगे THEIR, देयर। और यहाँ पर पाठशाला का इंग्लिश जो होगा, स्कूल। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल, दिस इज देयर स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है, यह उन लोगों का गांव है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देश। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देश। और देश के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और यहाँ पर उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, देयर। तो यहाँ पर THEIR, देयर। और गांव का इंग्लिश क्या होगा, विलेज। तो यहाँ पर VILLAGE, विलेज, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर है, यह इसकी पूछ है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और यहाँ पर इसकी का क्या लिखना है, इट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ITS, इट्स। यानी कि यहाँ पर इट्स दिया है, दिस इज इट्स। और पूछ का इंग्लिश क्या होगा, टेल। तो TAIL, टेल, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यह इसकी टांग है। तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और इसकी का इंग्लिश क्या लिखना है, इट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स। और टैंग का क्या हो जाएगा, लैग, LEG, लैग, दिस इज इट्स लैग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यह इसकी नाक है। तो यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। और दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज। और इसकी का इंग्लिश क्या होगा, इट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स। और नाक का इंग्लिश नोज, NOSE, दिस इज इट्स नोज, इस तरह से हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।